साथियों नमस्कार। आज मुख्य रूप से एचएमआईएस को लेकर के बात करना चाह रहा हूँ। एचएमआईएस रिपोर्ट चालू हो चुका है। एचएमआईएस का एंट्री तो आप पहले ही कर रहे थे, पर एचएमआईएस का रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो गया है। तो आप मुख्य रूप से देखेंगे एचएमआईएस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अपडेशन हुआ है। रिपोर्ट सेक्शन में भी अलग अलग कंपोनेंट्स आए हुए हैं, साथ ही साथ अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं। जो आपको मैट्रिक्स पार्ट है, मैट्रिक्स अलग सेक्शन में इसका रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, एंट्रियां हो रही है। वो सभी चीज़ें आपको एचएमआईएस में अभी नया करना है। तो वर्ष 25-26 में आप जो एचएमआईएस रिपोर्ट एंट्री करेंगे उसमें कई सारे वैलिडेशन के साथ आपको चेक करने की ज़रूरत होगी। सारे रिपोर्ट्स को आपको सुचारू रूप से क्रियान्वित करना होगा, अच्छे से एंट्री करनी होगी। हर फैसिलिटी लेवल में इसकी एंट्री सुचारू रूप से करनी होगी। प्राइवेट अस्पताल हो, सबका अलग अलग डेटा सेगमेंट दिया गया है। अलग अलग जहाँ पे जो ज़रूरत है, जहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही है उस सर्विसेज की एंट्री वहाँ पे करने हेतु दिया गया है। आप जब एक्सेल जनरेट करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे कॉलम्स दिखेंगे, पर लेकिन जब एंट्री पॉइंट में जाएंगे तो आपको उन्हीं सेक्शन में एंट्री करना है जहाँ पे आपको सर्विसेज वहाँ पे उपलब्ध है। तो एचएमआईएस रिपोर्ट 2025-26 प्रारंभ हो चुका है। 100% एंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विस डिलीवरी हो, मैट्रिक्स का हो, ये सभी का आपको करना है और उस रिपोर्ट का एनालिसिस भी करनी है। अभी जब हम रिपोर्ट की बात करेंगे, एंट्री की बात करेंगे, आगे हम आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से और साथ ही साथ जो नए एलिमेंट्स आए हैं उनके संबंध में भी आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। तो एचएमआईएस रिपोर्ट जो कि पहले जनरेट नहीं हो रहा था, अब जनरेट हो चुका है। रिपोर्ट जनरेट करके उसका वैलिडेशन देख लीजिए, सही रूप से उसकी एंट्रियां सुनिश्चित करा लीजिए। जहाँ पे त्रुटि है उसका सही उसको क्रियान्वित कराइए। कई बार ये होता है कि ये जो रिपोर्ट एंट्री तो हमने कर दिया, पर बैक एंड में उसका रिपोर्ट जनरेट करके हम वैलिडेट नहीं कर पाते। इसके कारण बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है। तो सबसे पहला काम आपने को 100% एंट्री करना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की एंट्री हो, सर्विस डिलीवरी का एंट्री हो या मैट्रिक्स की एंट्री हो, बीएचक्यू डीएचक्यू की एंट्री हो। उसके बाद उस रिपोर्ट को जनरेट करके आप उसको वैलिडेट करिए। सब सेंटर लेवल, पीएससी लेवल, फैसिलिटी लेवल में सभी स्तर पर उसको शेयर करिए। उनका रिपोर्ट उनको देखने के लिए बोलिए, ताकि रिपोर्ट जो है 100% हमारा एक्यूरेसी के साथ हो सके। क्योंकि यही रिपोर्ट ऐसा है जिसका हम प्लानिंग में और तमाम जानकारियों में, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी में इसी रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। तो मैं सभी हमारे जितने भी जेएसए, बीडीएम, जितने भी एमआई एमएनडी हैं, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको एक बार बारीकी से देखें। क्योंकि 2 महीना रिपोर्ट जनरेट होने में लगा है। अभी जून महीने में अभी अंत में जनरेट हो चुका है। तो 2 महीने का जो बैकलॉग है, अप्रैल मई का जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उसको सभी ठीक कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने रिपोर्ट को जनरेट कर लिए होंगे, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कर लिए होंगे। और नहीं किया है मान लीजिए आपने, तो उसको आप निश्चित रूप से एक बार जनरेट करके ठीक करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब बाद में धीरे धीरे क्या होता है, डिले होते जाता है और बाद में एक साथ करने में कठिनाई भी होती है। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपना रिपोर्ट, जो कि आपके संस्था का रिपोर्ट है, आपकी फैसिलिटी का रिपोर्ट है और आप ही के द्वारा भरा हुआ रिपोर्ट है, तो एक बार इसको जरूर देखें और इस रिपोर्ट का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।